Hello everyone, I welcome you all in today's class. And in today's class, we will discuss very important concept of your chapter 6, the triangle. And the topic is Pythagoras theorem. So my dear students, पाइथागोरस थ्योरम कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए. आपने बहुत छोटी सी क्लासेस में शायद फोर्थ फिफ्थ से एक फॉर्मूला रट रखा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या है, कैसे होता है, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन आप ये कहीं ना कहीं यूज कर चुके हो, कैलकुलेशन कर चुके हो. और कई बच्चे तो सच बताएं, उनके लिए ये सिरदर्द बन चुका है कि ये फॉर्मूला क्यों बनाया. कई बच्चे बोलते भी हैं कि मैथमेटिशियंस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दे के चले जाते हैं और हमको पढ़ना होता है. तो अब क्या ऐसा करें कि इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए. So today is the special class that I'm going to take on Pythagoras theorem, and this class is especially on the mathematician named Pythagoras. आज पता करते हैं कि आखिर ये पाइथागोरस थे कौन. इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद इनका नाम इतना फेमस हो गया. क्या ये इंडिया के थे या नहीं थे, या फिर इन्होंने सिर्फ मैथ्स में काम किया है या साइंस में भी काम किया है या किसी और फील्ड में भी काम किया है. तो आज इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो. ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मगअप करते रह जाएं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस थे कौन. So let me tell you that Pythagoras was not only a mathematician, he was a scientist as well as a great philosopher. Okay, then he was not an Indian philosopher. This is the myth if you have in your mind. वो Indian philosopher नहीं थे. Okay, he was a Greek philosopher and a mathematician. वो Greek mathematician थे. Okay, means he belonged to Samos in Greece. Okay, this is the name of place where he belonged. Then next thing कि इन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों इनको इतना जो है इनका नाम इतना है इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. ही हैड गिवन सो मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर सिस्टम. जैसा कि हम कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन करके नंबर सिस्टम को बिगिनिंग और एंडिंग प्रोवाइड की. बिगिनिंग जीरो और एंडिंग इन्फिनिटी, क्योंकि ना वो जीरो बनाते ना हमारा नंबर सिस्टम इन्फिनिटी तक जाता. वैसे ही है कि नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स. अब आपको इरेशनल नंबर्स याद आ गए होंगे, आपने क्लास 9th में इनको पढ़ा था. द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of p upon q, where q does not equals to 0, or on the number line are the irrational numbers. अब बात करते हैं कि इन्होंने इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया और इसके साथ साथ क्या बताया. तो शायद आपको याद हो कि इन्होंने एक स्पाइरल बताया था. स्पाइरल इज इट द वे of representing irrational number. Okay, or you can say a geometrical representation of irrational number. Also, he was the first mathematician who has given the 3 digits after decimal in pi. मतलब पाई इरेशनल है, ये भी उन्होंने बताया. उसके साथ साथ वो ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट भी की आफ्टर डेसिमल टिल 3 डिजिट्स. ओके, शायद आपको पाई की वैल्यू याद होगी. ओके, आफ्टर दिस उन्होंने ज्योमेट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया. वो था पाइथागोरस थ्योरम देकर रिगार्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल्स. और उसके साथ साथ उससे भी बड़ा उन्होंने एक और जो स्टेटमेंट दिया वो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का. अब ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तो ट्रिपलेट्स होते हैं द नंबर्स विच फॉलोज पाइथागोरस फॉर्मूला. ठीक है, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया उस फॉर्मूले को फुलफिल करने वाले नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं. मतलब ऐसे 3 नंबर जो उस फॉर्मूले को फुलफिल करते हैं. आफ्टर दिस क्या उन्होंने सिर्फ हमारे मैथ्स को ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है? ऐसा नहीं है. इन साइंस, ओके, इन साइंस he was the first person who has given the greatest statement that the earth is in a spherical shape. Means the spherical shape in that time or in that era was completely in dilemma. वहां कोई नहीं जानता था कि स्फीयर क्या होता है. ओके, बट
he was the person who said the sphere is structure somewhat made up of so many circles. तो उस टाइम पर 3D शेप्स का उतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उन्होंने बस इतना कह के छोड़ दिया था कि स्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मैथ्स में जो कि कलेक्शन ऑफ सर्कल्स होता है, एंड समवॉट इट इज करेक्ट. सो इन द एंटायर कॉस्मोस दिस स्टेटमेंट was a great statement. Okay, then regarding philosophy, he was considered as a great Greek philosopher. उन्हें great Greek philosopher भी consider किया जाता है. उन्होंने बताया regarding the human behavior towards all living being. उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो नंबर्स से इतना कनेक्टेड हैं कि उनका जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, इट इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम. नाउ यू कैन इमेजिन कि उनका दिमाग कितना तेज था, और वाई ही इज स्टिल वी मीन्स आज भी हम उनको याद करते हैं, अभी भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और शायद आगे भी उनके बारे में पढ़ेंगे, शायद नहीं जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस. ये सब हुआ पाइथागोरस के बारे में. अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बेटा एज पर द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 4 मार्क्स चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा. सिंपल थिंग. और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए क्योंकि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो आपको चैप्टर 6 सिमिलैरिटी भी नहीं आएगा, और उसके साथ साथ जो हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री वो भी नहीं आएगा. ओके, तो इसको आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. इट इज वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ, इट इज वेरी यूजफुल इन ओके या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले आते हैं आपकी जो सबऑर्डिनेट थ्योरम है. सबऑर्डिनेट थ्योरम का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट थ्योरम मीन्स एनी थ्योरम विच इज हेल्पफुल फॉर प्रूविंग द अदर थ्योरम. ठीक है, जिसको कई बार लेमा भी कहा जाता है, लेकिन ये लेमा नहीं है, ये थ्योरम ही है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट थ्योरम है. अगर आप ये थ्योरम समझ जाते हो तब जाके आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ आएगा. So your theorem 6.7, if you have your book, you can please read from that book only. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. अगर स्टेटमेंट समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते. देखो, अब कभी भी अगर हम पाइथागोरस की सबऑर्डिनेट थ्योरम हो, कन्वर्स हो या मेन थ्योरम हो, इनकी बात करेंगे तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर थ्योरम, एनी अदर ट्राइंगल एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज आई गिव नेम टू दिस ट्राइंगल दैट इज ABC. तो ये जो सबऑर्डिनेट थ्योरम है ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल जहां बन रहा है उस वर्टेक्स से हाइपोटेनियस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो 2 ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द मेन ट्राइंगल एज वेल एज विथ ईच अदर. क्या आपको स्टेटमेंट समझ आया? नहीं, फिर से एक बार समझते हैं कि आपने जब उस वर्टेक्स से, किस वर्टेक्स से, जहां पर राइट एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स से हाइपोटेनियस तक अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो 2 ट्राइंगल्स में डिवीजन हो रहा है मेन ट्राइंगल का, वी कैन से ट्राइंगल ABC. सो दिस इज सिमिलर टू द रिमेनिंग 2 triangles as well as these 2 triangles are also similar to each other. So we can write like okay. आप देखो कैसे लिखना है ट्राइंगल. अगर हम ABC को इस फर्स्ट ट्राइंगल के सिमिलर करें तो A is equal to A, B will be at B,
एंड देन बी सिमिलर टू द नेक्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम सी की प्लेस पर सी लिखेंगे, बी की प्लेस पर हमारा डी आएगा, एंड देन वी विल हैव बी। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट ऑफ योर थ्योरम 6.7। ओके, 6.7 जो आपकी थ्योरम है उसका अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट जो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो यही है कि जो कंप्लीट ट्राइंगल है इट इज सिमिलर टू रिमेनिंग टू ट्राइंगल्स, ओके, मेड बाय द constructed perpendicular as well as the remaining two triangles are also similar to each other. Okay, so this is about the subordinate theorem. ठीक है, अब एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो आपके पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, which is in extra knowledge for you but it is given in your book. एक इंडियन मैथमेटिशियन थी, ठीक है, जिन्होंने यही कंसेप्ट अपने वर्ड्स में बोला, ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके बोला, एक एक्सपेरिमेंट करके बोला, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को हम कई बार अपने लेबोरेटरीज में या अपने लैब्स में, मैथमेटिकल लैब्स में जो है परफॉर्म कर चुके हैं, और उस जो मैथमेटिशियन है उनका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, एंड यू कैन सी after your 6.8 theorem, okay, you'll get that, and the name is Bodhyan. Okay, Bodhyan was an Indian mathematician. Okay, तो Bodhyan जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने इसी पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को जो है एक दूसरे नाम से दिया जिसको बोला जाता है बोध्यान सुलभ सूत्र। ठीक है, बोध्यान सुलभ सूत्र क्या है, ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट हम आपको पढ़ देते हैं, उसका जो भी आपको मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि आप ये कहीं ना कहीं आपको ये क्लास में हम बता चुके हैं, करा चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गिवन बाय हु, बोध्यान। ओके, he was an Indian mathematician, and the statement is the diagonal of a rectangle produces by itself the same area as produced by its both sides, that is length and breadth. नहीं समझ आया होगा, समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो कई बार क्लासेस में कराया जाता है, या कई बार जो है आपने देखा होगा जो आपके सेमिनार्स होते हैं, मैथ्स के सेमिनार होते हैं, साइंस के सेमिनार होते हैं, वहां पर ये कई बार आपने देखा होगा। क्या बोल रहा है, डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायगोनल तो ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, डायगोनल मींस द लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम इसको नाम दे दें फिर से ABC, तो डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मींस हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ डायगोनल मतलब आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ऐड करने वाला नहीं समझ सकते, और समझ लो तब भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल या हाइपोटेनियस है, उनने बोला कि ये जितना एरिया क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एरिया सपोज हम मान लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ये जितना एरिया प्रोड्यूस कर रहा है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स, या जिसको उन्होंने लेंथ और ब्रेथ बोला है, इनके प्रोड्यूस्ड एरिया से। समझ पा रहे हैं? और अब आपको शायद ये जो एक्सपेरिमेंट है याद आ गया होगा, क्योंकि कई बार ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर चुके हैं, आपको क्लास में करके बताया जा चुका है, एक्टिविटी कर चुके हो। इससे रिलेटेड शायद आपको याद हो, एक वाटर वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक वाटर ऐसा हम कंटेनर लेते हैं जिसमें यहाँ वाटर भरते हैं, ठीक है, और वो दोनों को कंप्लीटली फिल्ड कर देता है। ठीक है, फिल कर देता है। इस टाइप का हमारे पास, या सैंड वाला जो है आपने देखा होगा कहीं। ठीक है, एक इक्विपमेंट हम बनाते हैं। तो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय बोध्यान। ओके, लेकिन उन्होंने जो बताया ना उसको, ठीक है, उसको उन्होंने फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं जो है कन्वर्ट कर पाया, इसलिए शायद उनका नाम इतना नहीं हुआ। लेकिन ये
उन्होंने ऑलरेडी पाइथागोरस के टाइम पर बोल दिया था, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस पीछे हैं, हम भी साथ साथ होते हैं, बट कई बार हमारा नाम नहीं आ पाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल बेसिक knowledge regarding Pythagoras and his statements. So this is sufficient for today's class. We'll continue with the proofs of Pythagoras theorem and its converse in the next class. Thank you so much.